अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको एक नई वीडियो के साथ बेटो ट्रेड लाइव चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। और आज की ये जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, जो इसको अंडरस्टैंड करना भी बहुत ज़रूरी है। और इस वीडियो के अंदर हम कुछ चीज़ें देखेंगे जो बिल्कुल फंडामेंटली हैं, और ये चीज़ें स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी जो हर नई आने वाली वीडियो है वो भी उसका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचता रहे। और जब मैं लाइव एनालिसिस कर रहा होता हूँ लाइव अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो उसके अभी नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जो हमारे आज का वीडियो का मेन टॉपिक है उसके अंदर हम दो चीज़ें अंडरस्टैंड करेंगे। जो सबसे पहली चीज़ है कि कैंडल स्टिक क्या होती है और ये कैसे बनती है। पहली चीज़ तो ये है। और दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि इन कैंडल स्टिक्स की मदद से हम मार्केट के ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो क्या चीज़ होती है, व्हाट इज़ मार्केट स्ट्रक्चर। ये दो चीज़ें देखने वाले हैं हम। और इसमें जो सबसे पहली चीज़ देखेंगे वो तो ये है कि एक कैंडल स्टिक क्या है। और कैंडल स्टिक के लिए आपने ये वाली कैंडल्स तो बहुत सारी देखी होंगी। हर एक का अपना अपना है कि वो कोई रेड और ग्रीन कैंडल यूज़ करता है, कोई किसी कलर की कैंडल यूज़ करता है। मैं मोस्टली ब्लैक और ग्रीन कलर की कैंडल यूज़ करता हूँ। तो इसको हम देख लेते हैं कि एक कैंडल जो है ये हमें क्या चीज़ बताती है और ये बनती कैसे है कैंडल जो है। सबसे पहले यहाँ पर एक हम कैंडल क्रिएट कर लेते हैं। ये हमारे पास एक ग्रीन कलर की कैंडल आ गई है और दूसरी कैंडल जो है वो हम इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ये हमारी रेड कलर की कैंडल आ गई है। किसी भी कैंडल के दो हिस्से मेन होते हैं, जो कि एक कैंडल के अंदर दो ही चीज़ें मेन होती हैं, एक बॉडी होती है और एक उसकी विक होती है। ये जो मेन चीज़ होती है ये किसी भी कैंडल के अंदर, इसको हम बॉडी कहते हैं। और दूसरी चीज़ इसमें होती है विक। ये आपने जब भी कैंडल देखी होगी तो ये दो चीज़ें हो गई। अब ये जो चीज़ है ये वाली जो चीज़ है इसको हम विक कहते हैं। और इसी के अंदर ये जो चीज़ है इसको हम बॉडी कहते हैं। इसी तरह से इस कैंडल के अंदर ये बॉडी है और यहाँ पर इसकी विक अभी नहीं है तो विक हम बना लेते हैं। ये हमारे पास इसकी भी विक बन गई। अब कोई भी जो कैंडल है ये हमें चार तरह की वैल्यूज़ देती है। अब चार तरह की वैल्यूज़ कौन कौन सी होती हैं उनको भी देख लेते हैं हम। एक जो ग्रीन कैंडल है ये क्लियरली हमें ये बताती है कि जी मार्केट की वैल्यू जो है ये पहली वैल्यू से ऊपर जा रही है, यानी कि पिछली वैल्यू से मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। जैसे गोल्ड की जो प्राइस है वो ऊपर जा रही है, तो उसका मतलब ये है कि ग्रीन कैंडल्स फॉर्म हो रही हैं, ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं। तो ग्रीन कैंडल जो है ये एक ग्रीन कैंडल ये हमें चार तरह की वैल्यूज़ देती है। इन चार तरह की वैल्यूज़ में अगर हम यहाँ पर देखें तो पहली जो वैल्यू है वो हमारे पास एक आती है मार्केट हाई की, और दूसरी जो वैल्यू है वो हमारे पास आती है मार्केट लो की। जो विक है इसका जो अपर पार्ट है वो हमारे पास हाई होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट यहाँ तक गई है, इसने सबसे हाई वैल्यू यहाँ तक लगाई है। और
वीक का जो नीचे वाला हिस्सा है इसको हम लो कहते हैं कि ये इस कैंडल का लो हिस्सा है, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट यहाँ तक नीचे गिरी है। और ये जो बॉडी का अपर और डाउन हिस्सा है इसको हम कहते हैं ओपन और क्लोज। ये हमें बताती है कि मार्केट जो है ये यहाँ से ओपन हुई है और यहाँ पे मार्केट क्लोज हुई है। लेट्स सपोज अगर मार्केट हमारे पास ग्रीन कैंडल फॉर्म कर रही है, ग्रीन कैंडल बना रही है, तो ये हमारे पास ऊपर क्लोज होगी और ओपन होगी नीचे से, यानी कि हमेशा जो क्लोजिंग वैल्यू है वो उसकी ओपनिंग वैल्यू से हाई होगी। ये यहाँ से मार्केट ओपन हुई है और अगर हम यही चीज़ ग्रीन कैंडल में देखें तो सेम हमारे पास हाई लोज सेम रहेंगे, ये हमारे पास हाई और लो सेम रहे हैं। सिर्फ जो हमारे पास चेंज हुए हैं वो हमारे पास चेंज होंगे ओपन और क्लोज। जो रेड कलर की कैंडल है ये हमारे पास ओपन ऊपर से होगी, यानी कि जो इसकी ओपनिंग प्राइस होगी उससे कम होगी क्लोजिंग प्राइस। ये हमारे पास चीज़ आ गई है और इसके साथ हम लिख लेते हैं कि ये वीक है हमारे पास और ये हमारे पास बॉडी है। किसी भी कैंडल के, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, किसी भी कैंडल के दो हिस्से होते हैं, एक बॉडी होती है और एक वीक होती है। और एक कैंडल जो है ये हमें 4 तरह की वैल्यूज़ देती है, जिसके अंदर हमारे पास हाई, ओपन, हाई, लो और क्लोज, ये 4 तरह की वैल्यूज़ हमारे पास मिल रही होती हैं। अब इन्हीं कैंडल्स को हम एक दफ़ा रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ भी देख लेते हैं। रियल टाइम एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल आप कल के टाइम फ्रेम के अंदर हमने गोल्ड के चार्ट को देखना है, तो गोल्ड का चार्ट ये हमारे पास, मेरे पास ओपन ही है नीचे, ये मेरे पास चार्ट ओपन है और ये इसकी जो कैंडल्स हैं ये बनी हुई हैं। अब यहाँ पर आपने ये चीज़ नोट करनी है कि ये ऊपर हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं जिसके अंदर ये लिखा हुआ है ओपन, ओ फॉर ओपन, हाई, लो और क्लोज। जिस भी कैंडलस्टिक के ऊपर हम ऐसे कर्सर लेके जाएंगे तो ये हमें उसी कैंडलस्टिक की चारों वैल्यूज़ शो करवा देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम आज सैटरडे है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये कल का चार्ट है फ्राइडे का 23 मई का, हमने इस कैंडल को देखना है कि जब मैं इसके ऊपर कर्सर लेके आता हूँ तो आप ऊपर वो वैल्यूज़ चेक करें। हमारे पास यहाँ पर ये वैल्यूज़ शो हो रही हैं कि मार्केट कल जो है ये 3,295 से ओपन हुई है और मार्केट हाई गई है 3,365.96 तक। हमारे पास दो वैल्यूज़ हो गई, ओपन और हाई। अब लो मार्केट, हाई तो ठीक है 3,365 तक गई है, तो लो कहाँ तक गई है, तो उसके लिए हमारे पास ये वैल्यू आ रही है कि कल हमारे पास 3,287 तक मार्केट लो गई है और क्लोज हुई है मार्केट, जब हमारी मार्केट बंद हुई है गोल्ड की तो उस वक्त इसकी वैल्यू थी 3,357। अब जब मार्केट मंडे को ओपन होगी तो मार्केट यहीं से भी ओपन हो सकती है, गैप के साथ भी ओपन हो सकती है, वो एक अलग स्टोरी है, वो किसी और दिन देखेंगे। लेकिन जब मार्केट क्लोज हुई है तो मार्केट क्लोज हुई है 3,357 पे और
क्योंकि मार्केट ने हमें ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस ग्रेटर है, जो कैंडल की क्लोजिंग प्राइस है वो बड़ी है मार्केट की ओपनिंग प्राइस से, इसलिए मार्केट जो है ये हमारे पास ग्रीन कैंडल दे के गई है। अगर हम इससे पिछली कैंडल देखें तो ये हमारे पास एक रेड कैंडल थी या बेरिश कैंडल थी, और हम ग्रीन कैंडल को बुलिश कैंडल कहते हैं, और इसको बाइंग कैंडल भी कहते हैं, और इसको ये जो रेड कलर की कैंडल होती है मैंने इसको ब्लैक किया हुआ है, तो इसको हम बेरिश कैंडल भी कहते हैं, इसको सेलिंग कैंडल भी कहते हैं, और रेड कैंडल भी कहते हैं। तो अगर हम इसकी वैल्यूज़ चेक करें तो हमारे पास इसकी भी ओपन, हाई, लो और क्लोज चारों वैल्यूज़ आ रही हैं, जो कि 3315 है और इसकी ओपनिंग, और इसकी क्लोजिंग चेक कर लेते हैं तो 3295 है, यानी कि जो इसकी क्लोजिंग है वो छोटी है वैल्यू इसकी ओपनिंग से, इसलिए ये हमारे पास रेड कलर की कैंडल है। ये तो हो गया सिनेरियो कि कैंडल स्टिक क्या होती है और इसके कौन कौन से हिस्से हैं, ये हमने बहुत अच्छे से देख लिया। अब जो इसकी नेक्स्ट चीज़ है वो है कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। जो हमने इस वीडियो के अंदर दूसरी चीज़ देखनी थी वो ये है कि हाउ कैंडल्स हेल्प टू आइडेंटिफाई ट्रेंड इन मार्केट। मार्केट का ट्रेंड क्या होता है, मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो बेसिकली मार्केट दो सिनेरियोज़ में हो सकती है, या तो एक ही प्राइस के राउंड अबाउट घूम रही होगी मार्केट, उसी के अंदर कंसोलिडेशन कर रही होगी, या ट्रेंड में होगी। अब ट्रेंड भी दो तरह के हो सकते हैं, या बाय ट्रेंड हो सकता है या सेल ट्रेंड हो सकता है। तो हम इसको भी एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि हमने इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। जो मार्केट का स्ट्रक्चर होता है, अगर मार्केट इस तरह से मूव कर रही है, कभी भी मार्केट स्मूथली एक ही साइड को नहीं मूव करती, हमेशा अगर ऊपर जाना है तो थोड़ा नीचे आके दोबारा ऊपर जाएगी, तो एक मार्केट ऐसे स्ट्रक्चर क्रिएट कर रही होती है। तो अगर हम इस ट्रेंड को देखें तो ये हमारे पास बुल ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड है, और इसी के उलट अगर हम चेक करें तो यहाँ पर मार्केट अगर डाउन ट्रेंड बना रही हो तो मार्केट हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देगी। अगर मार्केट ऐसे है तो ये बुलिश ट्रेंड है, और अगर मार्केट इसके उल्ट है तो ये बेरिश ट्रेंड है। इसके अंदर जो देखने वाली चीज़ होती है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये हमारे पास हाई आ गया, और ये हमारे पास इसका लो आ गया। इसको देखने का आसान तरीका यही होता है मार्केट का कि जिस भी टाइम फ्रेम पे आपने ट्रेड करनी हो उसके ऊपर पहले आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लें। अब ये इसका हाई हो गया है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से मार्केट को देखना शुरू किया तो ये इसका हाई हो गया, ये इसका लो हो गया। अब मार्केट जब इसको, ये हाई को ब्रेक करेगी ऊपर, तो इसको हम कहेंगे हायर हाई। मतलब कि इस हाई से भी हाई है तो इसका मतलब हायर हाई। और इसी तरह से जब ये नीचे की तरफ मार्केट दोबारा आएगी और अपने इस लो को ब्रेक ना करे बल्कि यहीं से मार्केट दोबारा ऊपर चली जाए, तो इसको हम कहते हैं ये हायर हाई हो गया, ये हायर लो हो गया। इसी तरह से जब हम इसको दोबारा नेक्स्ट स्टेप पे देखेंगे तो वहाँ पर भी ये हायर हाई बना रहा होगा, यानी कि मार्केट जब एक ट्रेंड में होती है तो ये हायर हाई बना रही होती है या लोअर लो बना रही होती है। अब इसी तरह से अगर हम इसको कॉपी पेस्ट कर लें कि मार्केट जो है ये हमारे पास डाउन ट्रेंड में है,
तो यहाँ पर मार्केट हाई बना रही है, यहाँ पर लो बना रही है। तो इसका जो नेक्स्ट सिनेरियो होगा, इसको हम कहेंगे कि मार्केट लोअर लो बना रही है, यानी कि इसके जो लोअर पार्ट है उससे भी मार्केट नीचे आई है और इसने लोअर लो हमारे पास बनाया है। और जब मार्केट, अगर ये हमारे पास लो है, ये हाई है और ये लोअर लो है, तो फिर ये क्या है? जैसे यहाँ पर हायर लो था, यहाँ पर लोअर हाई होगा। इसको हम लोअर हाई कहेंगे। ये तो हो गई मार्केट ट्रेंड में है, यानी कि ये बुलिश ट्रेंड है, ये बेरिश ट्रेंड है। तो जब मार्केट कंसोलिडेशन फेज़ में होती है तो तब मार्केट हमें कुछ इस तरह से नज़र आती है। यानी कि मार्केट की जो रेंज है वो बाउंड हुई होती है और इसको हम कहते हैं कंसोलिडेशन फेज़। यहाँ पर ये हमारे पास हो गया है कंसोलिडेशन और ये हमारे पास ट्रेंड है। अब हम मार्केट पे एक दफ़ा चार्ट पे देख लेते हैं कि मार्केट में असल में स्ट्रक्चर जो है ये इतना स्मूथ नहीं होता जितना हमने देखा है। तो मार्केट के अंदर स्ट्रक्चर कैसे बन रहा होता है, तो उसके लिए हम इसको चेक कर लेते हैं कि लेट्स सपोज जी मार्केट यहाँ थी, फिर यहाँ गई है, फिर इधर आई है, फिर इधर आई है, फिर इधर आई है और फिर यहाँ पे गई है। तो ये मार्केट का एक हमारे पास डेली टाइम फ्रेम के ऊपर स्ट्रक्चर आ गया। अब ये मार्केट का हाई था, ये लो था, ये हायर हाई है, ये हायर लो है और ये दोबारा हायर हाई है। ये सिर्फ मार्केट जो है ये हम अज्यूम कर रहे होते हैं कि मार्केट इस तरह का यानी कि सिनेरियो जो है ये बना रही है और मार्केट का नेक्स्ट मूव ये हो सकता है। कुछ भी इसमें 100% नहीं होता, कभी भी सिर्फ एक सिनेरियो होता है कि जी मार्केट हायर हाई बना रही है तो मतलब मार्केट हो सकता है ट्रेंड में हो। ठीक है, अब अगर हम इस टाइम फ्रेम के ऊपर, डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर देख रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास ये हायर लो बन रहा है। ठीक है, हो सकता है कि अगर हम इसको 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो ये हमारे पास लोअर लो भी बना रही हो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि मार्केट जो है वो डिफरेंट टाइम फ्रेम पे डिफरेंट सिनेरियोज जो है वो बना सकती है, डिफरेंट यानी कि उसका स्ट्रक्चर हो सकते हैं। और हमने ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी होती है कि हम कौन से टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं या हम स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, मतलब कि आप कोई हफ्तों के लिए एक ही ट्रेड ओपन की है और वो हफ्तों चल रही है, महीनों चल रही है, या फिर हम जो है वो फौरी रिज़ल्ट देख रहे हैं कि जी हमारा टीपी या एसएल जो भी हिट होना है वो टेक प्रॉफिट टीपी और एसएल फॉर स्टॉप लॉस, जो भी चीज़ हमारी हिट होनी है वो फ़ौरन से हो जाए या 1 घंटे में हो जाए, 2 घंटे में हो जाए, या हम एक्सपेक्ट यही कर रहे होते हैं कि मैक्सिमम 1 दिन के अंदर अंदर हमारी जो ट्रेड है वो क्लोज़ हो जाए। तो हम ये चीज़ देख रहे होते हैं और उसके हिसाब से हम आइडेंटिफाई करते हैं। जब भी हमने ट्रेड करनी है तो इसके लिए हमने सबसे पहले जो अपने किसी बैठने के बाद या मार्केट का जो स्ट्रक्चर है उसको चार्ट को एनालाइज करने के लिए हमने सबसे पहले ये चीज़ देखनी होती है कि मार्केट है कौन से ट्रेंड में या कौन से फेज़ में है। कहीं मार्केट कंसोलिडेशन कर रही है या मार्केट अप ट्रेंड में है या मार्केट डाउन ट्रेंड में है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड है तो ऑब्वियसली हमारी ये कोशिश होगी कि हम सेल की तरफ हैं। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम बाई की अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको देखें। तो हमें सबसे पहले ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी होती है। जब हमारे पास ये चीज़ आइडेंटिफाई हो जाती है तब हम ट्रेड के लिए फिर अपने पॉइंट्स बनाते हैं ताकि जो हमारे
कन्फर्मेशंस है ट्रेड की वो ज़्यादा से ज़्यादा हाई हो सके और हमारे जो प्रोबेबिलिटी है विनिंग ट्रेड्स की वो इंक्रीज़ हो सकें। तो ये इस मार्केट का जो स्ट्रक्चर को यानी कि मार्केट का जो चार्ट को देखने के ये फंडामेंटल्स थे जो हमने आज देखे हैं इस मार्केट के अंदर या इस वीडियो के अंदर। और नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर हम मज़ीद इंशाल्लाह इसकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अंडरस्टैंड करेंगे कि मार्केट जो है वो किस तरह से हमें एक पिन पॉइंट एंट्रीज़ वगैरह मिल सकती हैं और मार्केट जो है ये किस तरह से मूव करती है, या बाइंग प्रेशर क्या होता है, सेलिंग प्रेशर क्या होता है, या मार्केट एल्गोरिदम पे मूव कर रही होती है, या हम आने वाली मज़ीद वीडियोस के अंदर ये चीज़ें नोट करेंगे। तो ये सबसे ज़्यादा बेसिक थी जो हमें अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी था कि मार्केट को एक्चुअली चार्ट को देखते कैसे हैं, देखने का नज़रिया क्या होना चाहिए कि मार्केट के अंदर चार्ट हम ये तो नहीं है ना कि जी ठीक है रेड कैंडल्स नीचे जा रही हैं ग्रीन कैंडल्स ऊपर जा रही हैं तो हम अगर रेड कैंडल बनी है तो हम सेल की एंट्री ले लें, अगर ग्रीन कैंडल बनी है तो हम बाई की एंट्री ले लें। हम